ओम श्री सच्चिदानंद रूपाय विशद प्रातिहितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णान्वयम नमः। जय श्री माधव। अभी पहले ना कल की प्रभु के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। मतलब किसी को बोलते भी तो सब बोलते हैं कल की, अभी थोड़ी ना, उसके लिए तो बहुत समय बाकी है। और अभी सोशल मीडिया पे जैसे बाढ़ आ गई हो, हर जगह पे हर कोई बस कल की प्रभु के बारे में ही बात करना चाहता है। बहुत पहले मतलब मैंने सुना था, भविष्य मालिका में से ही सुना था कि ऐसा एक समय आएगा कि न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे सब लोग सिर्फ कल की प्रभु की बातें करेंगे, भविष्य मालिका की ही बात करेंगे। अभी वही हो रहा है। मतलब पता है, मैंने 3 साल से जो सुना वो सब वैसे वैसे ही घटा है। अभी प्रभु भी धरा पर है। आप सोच रहे होंगे मतलब प्रभु के अंदर जो मतलब ऑब्वियस जैसे कृष्ण थे, है ना। तो कृष्ण प्रभु को वो तो बहुत सारी लीलाएं करते थे बचपन में। मतलब उन्होंने बहुत सारी लीलाएं कराई। राक्षस मतलब बचपन में ही कोई राक्षस उनका अगर उनको डराने आते थे, उनको मारने आते थे, तो प्रभु तो बचपन में ही मतलब पालने में झूलते समय ही उन्होंने बहुत से राक्षस को मतलब वध कर दिया। पर अभी जो है ना, प्रभु बस कृष्ण ही थे एक ऐसे जो लीला कर रहे थे। बाकी दूसरे जो भी विष्णु प्रभु ने जो भी अवतार लिए, राम जी के, बुद्ध के, वो बहुत सामान्य मनुष्य की तरह, सिर्फ कृष्ण को छोड़ के। ओके, तो कल की प्रभु जो भी जिस देह में, जिस शरीर में अभी मेरे प्रभु हैं, उस शरीर का नाम है माधव, ठीक है। तो माधव प्रभु वो भी एक सामान्य तरह से ही होंगे। मतलब मैंने जैसे पहले वीडियो में, मतलब पता नहीं हर कोई वो देख रहा है कि नहीं, इसलिए मैं वापस बोल रही हूँ कि प्रभु सामान्य ही होंगे। मतलब उनको वो भी अपने आप को सिर्फ भक्ति बोलेंगे, ठीक है। और फिर जैसे भक्त नहीं, जैसे हाँ, मतलब मुझे नहीं पता मैं भक्तों कौन हूँ, लेकिन जैसे भक्तों को है ना, जैसे मुझे धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया। जैसे बचपन से मुझे पता था कि कुछ तो अलग है, मुझे मतलब कुछ तो अलग है धरती, मतलब वो जाने दो। लेकिन ना मतलब फिर कोरोना आ गया, ठीक है। कोरोना के समय में भी बहुत कुछ पता चला कि नहीं, कुछ तो अलग हो रहा है। मतलब मुझे कोई चीज़ खींच रही है, कोई मुझे कुछ बताना चाह रहा है, जो मतलब होता है ना हिंट्स। प्रभु मतलब क्या डायरेक्ट लेके बात नहीं करते हैं, प्रभु थोड़े संकेत भेजते हैं, हमें कुछ ऊर्जा से महसूस करवाते हैं, तो वैसे ही अनुभव होते हैं। तो मुझे कोरोना टाइम से मुझे कुछ समझ में आ रहा था। फिर बाद में फिर अचानक मेरे सामने फिर भविष्य मालिका आ गई, त्रिसंध्या धारा आ गई, तो मैं धारा में जुड़ गई, ठीक है। मैं कल की प्रभु को जैसे ही मुझे पता चला कि प्रभु धरती पे जन्म ले चुके हैं, मैंने संदेह नहीं किया उनके ऊपर। अच्छा, मैंने पूरी मतलब ऐसा लगा, हाँ, तभी तो मैं सोच रही थी कि कुछ तो अलग है। तो प्रभु है ना धरती पे, इसलिए अलग है। तो प्रभु जो है ना, जैसे हमें कैसे धीरे धीरे पता चला, अब इसलिए वो तो भगवान है, उनको हमसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन वो भी अपने आप को सिर्फ भक्ति मान रहे थे। और फिर मैं उनका वो कहानी मतलब वो बताना चाह रही हूँ कि जैसे पार्वती माता ने, उनको महादेव जी को जब पाना था, तो वो एक सामान्य स्त्री थी, एक सामान्य लड़की थी वो। उन्होंने शिव जी को पाने के लिए बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद में फिर उनके अंदर वो ऊर्जा भर गई। मतलब उनको वो फिर अनुभव धीरे धीरे होने लगे। और जैसे वो डमरू बजाते, डमरू से फिर उनको कुछ
मतलब एक एक तार उनके जुड़ते गए, है ना। तो क्योंकि मनुष्य देह वही है जो हमें हर चीज़ भुला देता है भगवान से भी, क्योंकि मनुष्य देह ही ऐसा है। हाँ, कृष्ण प्रभु को छोड़ के, ओके, उनकी लीला तो अलग ही थी। तो वो तो कल्कि प्रभु को भी धीरे धीरे सब पता चलेगा। फिर उनको है ना, जब एक समय पे जैसे मैं उनको जैसे कल्कि प्रभु है ना, उनके गुरु कौन बनेंगे पता है? परशुराम जी, जो विष्णु प्रभु के ही अवतार है परशुराम, जो जिनको चिरंजीवी बोला जाता है। 8 चिरंजीवी में से एक परशुराम, वो एक चिरंजीवी है, जो खुद वो कल्कि प्रभु का वो भी इंतजार कर रहे थे। 8 चिरंजीवी उनमें से, मतलब जैसे वैष्णो माँ प्रभु का इंतजार कर रही थी, वैसे 8 चिरंजीवी भी प्रभु का इंतजार कर रहे थे। वैसे भक्तों को पता चला तो भक्त भी प्रभु का इंतजार कर रहे थे, कुछ मुझे तो बाद में पता चला, ठीक है। तो फिर परशुराम जी महेंद्र, हिमालय पे जो एक महेंद्र पर्वत है, परशुराम जी वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। जब वो घड़ी आ गई प्रभु से मिलने की, परशुराम जी की, तो परशुराम खुद अपने प्रभु के पास आए, माधव के पास। और जैसे ही माधव प्रभु ने परशुराम जी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, प्रभु को पता चल गया कि वो कौन है। परशुराम जी को तो पता ही था। तो फिर प्रभु परशुराम जी के साथ में निकल पड़े, अपना घर संसार छोड़ के। कहाँ निकल पड़े? परशुराम जी उन्हें कहाँ लेके गए? परशुराम उनको लेके गए हिमालय पर्वत पे। हिमालय पर्वत पे क्यों लेके गए? क्योंकि परशुराम उनके गुरु बने, उनको विद्या, वेद शास्त्र, उसका ज्ञान देना था उनको। तो वो हिमालय पर्वत पे उनको महेंद्र पर्वत पे लेके गए। वहाँ पे 12 साल माधव प्रभु ने तपस्या की। किसके अंडर में रह के? परशुराम जी के सानिध्य में रह के। परशुराम जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, वैदिक शास्त्र का ज्ञान दिया, उनको अस्त्र शस्त्र, भाला कैसे चलाना है, धनुष्य विद्या कैसे चलानी है, उनको सब ज्ञान दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्रभु ने, परशुराम जी ने प्रभु को कहा कि इतना ही शेष नहीं है, अभी आपको महादेव की आराधना करनी होगी। महादेव की आराधना करिए। और महादेव की आराधना करना माधव प्रभु के लिए बहुत कठिन था। उन्होंने मतलब 12 साल, मतलब मुझे वो आराधना का समय नहीं पता उन्होंने कितना आराधना में समय दिया, लेकिन मुझे टोटल पता है कि 12 या 15 साल प्रभु ने दिए, ठीक है। तो प्रभु ने महादेव की आराधना की। जैसे जैसे प्रभु महादेव की आराधना कर रहे थे, ठीक है, कैलाश पर्वत पे हलचल सी होने लगी। मतलब विष्णु प्रभु है, उनकी आराधना, मतलब एक भक्त जब आराधना करता है ना, आपको पता है जब रावण जब महादेव की आराधना करने गया, मतलब ऐसे दिखाते, हमने सीरियल्स में भी देखा था कि ऐसा कोई राक्षस भी मतलब आराधना करने बैठता तो ऐसे बिजली चमकती है ना, मतलब वो इंद्र का ये भी हिल जाता है ना, मतलब उतनी तपस्या में इतना शक्ति होता है। तो ये तो मेरे प्रभु है, माधव प्रभु, वो, और वो किसकी आराधना कर रहे हैं? महादेव की। वो महादेव जो खुद मतलब विष्णु के वो भी प्रिय है, मतलब वो खुद विष्णु को बहुत पसंद करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के आराध्य है, ओके। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो कैलाश पर्वत पे हिल रहा था,
सिर्फ कैलाश पर्वत नहीं हिला था। जहाँ तक मतलब ये चीज़ मैंने कहीं भी पढ़ी नहीं है, कहीं पे जानी नहीं है, मैं अपनी इससे बता रही हूँ कि ऑफकोर्स मतलब जब प्रभु आराधना कर रहे थे शिव जी की, तब इसीलिए ये जो हलचल हो रही थी ना, ये जो 2025 से जो हलचल हो रही थी, 2025 से ज़्यादातर स्टार्ट हुआ ना, भूकंप आना, आग प्रलय, जल प्रलय, ये सब होना, तो शायद ये मेरे प्रभु की आराधना का उथल पुथल है। तो जब प्रभु धरती पर आते हैं तब कुछ होता है। जब प्रभु को कोई कष्ट होता है, प्रभु को कष्ट, अभी आप बोलोगे प्रभु को कष्ट कैसे हो सकता है, वो तो प्रभु है ना, क्यों नहीं हुआ? राम जी ने जब जन्म लिया, जब सीता से वो दूर हो गए, क्या उनको कष्ट नहीं हुआ सीता से दूर होके? हुआ ना। मतलब क्योंकि ये देह ही ऐसा है जहाँ पे खुद प्रभु भी आके इस देह में आके विवश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो नियम बनाए हैं ना, तो वो अपने नियम खुद नहीं तोड़ सकते। तो वो जो तपस्या कर रहे थे, तो 2025 में यहाँ पे उथल पुथल हो रही थी। हो सकता है जैसे मैंने बोला कि वैष्णो माता और मेरे प्रभु जिस शरीर में थे, हो सकता है उनको जो पीड़ा हो रही हो, या हो सकता है जैसे कि किसी पे कुछ अत्याचार होता है, ओके, जानवरों पे या किसी पे, तो वो विवश होते होंगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब उनके सामने किसी पे मतलब अत्याचार होता होगा जीव पे, मतलब उनके सामने, मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता होगा, मतलब मुझे नहीं बर्दाश्त होता जब मेरे सामने कुछ होता है, तो मेरा बस चलता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मतलब सामने क्या, मतलब अगर मैं कोई वीडियो में भी देख लेती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि ऐसे लोगों को मैं चीर फाड़ डालूँ। हाँ, ऐसा लगता है मेरे पास में कोई शक्ति हो जो मैं लिटरली, मतलब मैं कहीं पे ब्लास्ट कर डालूँ। इतना घृणा भर जाता है उनके लिए, मतलब उन लोगों पे गुस्सा नहीं आता, एक अंदर से वो ऊर्जा आती है, जो ऐसा लगता है कि इस तरह से मेरे सामने आ रहा है, तो मैं कहीं पे अपना गुस्सा कहीं निकाल दूँ। अब मैं एक सिंपल सी इतनी मामूली लड़की होते हो, मुझे अगर ऐसा हो रहा होगा, तो मैंने फिर अंदाज़ा लगाया कि श्योर प्रभु को भी ऐसा ही होता होगा, मतलब माता रानी, प्रभु, मतलब जो भी, जब उनकी आंखों से आंसू बरसते होंगे, तब तक शोर जल प्रलय आता होगा, तब तक शोर अग्नि प्रलय होती होगी, जब उनमें वो गुस्सा भरता होगा, वो अंदर से वो जब तपते होंगे, तब जरूर कोई ज्वालामुखी फूटता होगा, क्योंकि माँ तो सृष्टि ही है ना। तो माँ जब एक शरीर में होगी, जब माँ को वो सब कष्ट होगे, तो वही सिर्फ सृष्टि पे ही आएगा ना। जब मेरे प्रभु ही खुद पालन करता, खुद पिता है, जब उनको वो सब अंदर से फील होता होगा, तो वो सृष्टि पे आएगा नहीं क्या? इसीलिए शायद 2025 से सब कुछ हो रहा था, मतलब ये सब, मतलब पहले भी शायद होता था, और 2025 से वो जो आराधना कर रहे थे, वो जो तपस्या मेरे प्रभु जो कर रहे थे महादेव के लिए, तो उसी की वजह से वो, क्योंकि अगर कैलाश पर्वत इतना हिल रहा, तो सृष्टि पर क्या असर होता होगा? शायद उसी का असर था। मतलब ये मेरी सोच है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है, कहीं पे मैंने सुना नहीं है, ये सिर्फ मैं अपना बता रही हूँ। अभी आपको कितना आपको समझ में आ रहा है, या मेरी बातें आपको कितनी आप मानना चाह रहे हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी बस मुझे अंदर से जो लगता है मेरे प्रभु के लिए, मैं सिर्फ यहाँ पर आकर बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर प्रभु जब तपस्या कर रहे थे, तो कैलाश पर्वत हिल रहा था। फिर जो उनकी तपस्या जब पूरी मतलब हुई होगी अभी, क्योंकि अभी फरवरी में महाशिवरात्रि आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि महाशिवरात्रि को ही महादेव प्रभु को अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। महाशिवरात्रि को ही मेरे माधव प्रभु के सामने महादेव जी प्रकट होंगे, उनकी तपस्या पे खुश होंगे। मतलब मुझे नहीं पता उनकी तपस्या वो ख़त्म हो चुकी है, या फिर वो अभी भी तपस्या में लीन है, मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि महाशिवरात्रि को माधव प्रभु को दर्शन देंगे, उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे, ब्रह्मास्त्र,
मतलब उनको वो, मैंने ऐसा सुना है, मतलब वो तो पुराणों में लिखा है, मैं पुराणों की बात बता रही हूँ कि ऐसा है कि महादेव कल्कि प्रभु जी को एक चमकीली बड़ी सी एक तलवार देंगे, ठीक है। वो तलवार कैसी होगी? हमारी तरह मामूली सी ना, महादेव ने दी हुई तलवार, तो वो ऐसी तलवार होगी जो एक बार में चलेगी ना तो उसमें से बिजली चमकेगी, उसमें से मतलब वो ऐसे चलेगी तो एक ही प्रहार में एक इंसान नहीं, एक ही प्रहार में हजारों लोग कट, मतलब हजारों मरीज कट जाएंगे। वो तलवार, उस तलवार का नाम भूल गई, तो और उस तलवार का नाम और ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ। और एक चीज़ उनको प्रदान करेंगे, वो सफ़ेद रंग का घोड़ा। वो घोड़ा कैसा होगा? आपको पता है, वो जो सफ़ेद रंग का घोड़ा है वो भी मेरे प्रभु का इंतज़ार कर रहा था। उसका नाम पता है क्या? देवदत्त। देवदत्त बहुत शानदार होगा, बहुत चमकीला सा, मतलब बहुत शाइन वाला, जो सफ़ेद रंग, ओके। और वो ऐसा भागेगा, मतलब प्रभु को है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मतलब प्रभु को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे मतलब राइट में जाना है, मतलब प्रभु जो सोचेंगे ना, उस प्रभु के सोचने की दिशा से भागेगा। मतलब प्रभु सोचेंगे मुझे यहाँ जाना, तो वो वहाँ पे उस तेज पे वहाँ पे पहुँच भी जाएगा। मतलब इतनी हवा की रफ्तार से वो दौड़ेगा। और सिर्फ वो ज़मीन पे दौड़ेगा, वो आसमान में भी दौड़ेगा। अजीब लग रही है ना बातें सुनने में आपको, लेकिन प्रभु की है बातें, प्रभु की लीला है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा, ये जो तीसरा महायुद्ध होगा, ठीक है, तो कल की प्रभु जो युद्ध लड़ेंगे तो वो थोड़ी ना तलवार वगैरह से, उस पे घोड़े पे बैठ के तलवार वगैरह थोड़ी ना चलाएंगे। हाँ, तलवार ही चलाएंगे वो, ठीक है। क्योंकि चलो मैं पहले ये कंप्लीट कर लूँ मैं, तो जो देवदत्त तो घोड़ा होगा ना, वो आसमान में वो उड़ेगा भी, हवा की रफ्तार से दौड़ेगा। जहाँ प्रभु की सोच होगी, वो वहाँ पे, सोच से खत्म होने से पहले वो वहाँ पे पहुँचेगा। वो होगा देवदत्त जो प्रभु का साथ देगा युद्ध में। और एक चीज़ होगी उनके पास, प्रभु को एक तोता जो उनके हमेशा कंधे पे बैठा रहेगा। तोता क्यों होगा? वो तोता इसलिए होगा क्योंकि एक तरह का बोल दो, एक तरह का जासूस, मतलब प्रभु को जो भी मलेच्छर हो गए, मतलब जो भी कली पुरुष जो है, उसकी जो भी खबर है वो प्रभु को बताता जाएगा। प्रभु फिर वहाँ पे वैसे सोचेंगे, फिर देवदत्त वैसे उड़ेगा, फिर वहाँ पे वैसे मलेच्छर वैसे कटेंगे तलवार से, मतलब इस तरह से, ओके। और पता नहीं, पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि तोता ना होके शायद कोई सफ़ेद रंग का कौवा होगा, मुझे अंदर से लग रहा है। वैसे ये बात पुराणों में लिखी है कि तोता होगा, देवदत्त तो घोड़ा होगा, लेकिन जब मैं तोते की बात है ना, मैं अपनी जो मुझे अंदर से जो लग रहा है, सफ़ेद रंग का मुझे कौवा लग रहा है इस बार। मतलब तोता नहीं लग रहा मुझे, कौवा, लेकिन सफ़ेद रंग का, ठीक है। जो मुझे अंदर से लगा, मैंने आपको ये बताया। तो उसके बाद जो अच्छा, तो हम जो बीच में भी जो बोल रही थी कि प्रभु तलवार से क्यों लड़ेंगे, क्योंकि इतनी आध्यात्म, मतलब आपको क्या लगता है कि थर्ड वॉर जब स्टार्ट होगा तो क्या प्रभु इन मलीचों के सामने आएंगे? प्रभु किसी के सामने आएंगे क्या? ऐसे ही, वो भी मलीचों के, मतलब भक्तों के सामने ना आके मलीचों के सामने आएंगे उनको मार काटने के लिए? हाँ, नहीं। पहले थर्ड वॉर में पहले तो हमारी मतलब कल्कि की सेना ही लड़ेगी पहले, ठीक है।
मतलब प्रभु को साथ देने के लिए इस बार तो दुर्योधन भी रहेंगे। दुर्योधन ने मैंने सब भविष्यवाणिका से मैंने सुना है कि दुर्योधन ने इस बार मुस्लिम धर्म में जन्म लिया है। दुर्योधन मुस्लिम परिवार में होने के बावजूद भी वो इस बार प्रभु के ऑपोजिट में नहीं लड़ेगा, प्रभु के साथ लड़ेगा, कली पुरुष के ऑपोजिट में। पांचों पांडव होंगे, सातों चिरंजीवी होंगे, देवदत्त होगा, जैसे मैंने बताया सफ़ेद कौवा मतलब तोता होगा, ठीक है, हमारी और तलवार होगी, ठीक है, मतलब तो ये तो प्रभु के साथ ये करेंगे। लेकिन जो अत्याधुनिक जो चीज़ें होंगी जैसे बम वगैरह जो आप बोल रहे हो, जो बंदूकें वगैरह, तो वो अभी मतलब उससे तो पहले ये सब मतलब जो हमारी जो सेना लड़ती है, जो भारत की सेना तो रशिया की सेना मिलके वगैरह जो लड़ाएंगे, तो वो जो उसके बाद में जो मुझे लगता है 2029 या 2030 में शायद 2030 में प्रभु फिर दुनिया के सामने आएंगे। और दुनिया के सामने भी क्या, एक्चुअली सिर्फ भक्तों के सामने आएंगे। जो मलेच्छ जो कुछ बचे होंगे ना, जो मरने के लिए होंगे, मतलब जो कली पुरुष, मतलब मुझे लगता है कली पुरुष से ही शायद उनका लड़ाई होगा इन मलेच्छों के, मतलब जो मामूली जो कली की जो मामूली सेना उनके साथ तो नहीं होगा। तो जो मतलब चीन वगैरह है, जो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो पहले ही जाएगा, चीन वगैरह जो रहेगा, इनके साथ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रभु लड़ेंगे। लेकिन कली पुरुष के साथ जब युद्ध होने वाला होगा ना प्रभु का, तब प्रभु मतलब उस समय तो पता है क्या, उस समय तो अत्याधुनिक वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी। ना मॉल दिखेगा कहीं पे, ना मेट्रो दिखेगी कहीं पे, ना ट्रेन दिखेगी, क्योंकि ये ना मैंने कहा ना, मतलब अभी जो युद्ध अभी मार्च अप्रैल जुलाई में जब स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम तक मतलब एक तरफ युद्ध भी चलेगा, एक तरफ महामारी भी चलेगी, एक तरफ भूकंप भी हो रहा होगा, एक तरफ जल प्रलय भी होगा, अग्नि प्रलय भी होगा, मतलब सब चीज़ें ना साथ में चलेगी। जब तक युद्ध नहीं होगा ना स्टार्ट, तब तक चीज़ें अभी धीरे धीरे ही चलेगी। जब युद्ध स्टार्ट होगा तब समझना ये मेरे प्रभु बहुत तेज़ी में खुद मेरे प्रभु कर रहे हैं। अभी भी प्रभु ही कर रहे हैं, जितनी भी सब कुछ हो रहा है ये सब मेरे प्रभु की ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, प्रभु जब थर्ड वॉर में आएंगे ना, तो प्रभु अकेले नहीं होंगे। मैंने जैसे कहा कि पांडव वगैरह वो सब तो होंगे, लेकिन प्रभु है ना, प्रभु के साथ माँ भी होंगे, उनके साथ शक्ति बन के। मतलब देखो, ज़रूरी नहीं है कि वैष्णवी माता जो भी इस लड़के के में रूप में हो, वो खुद होके शरीर रूप में हो। माँ की ऊर्जा प्रभु के साथ, उनकी शक्ति हमेशा उनके साथ रहेगी। तो माँ अभी है ना, माँ की जैसे कि देखो मुझे जहाँ तक लगता है प्रभु का जो आत्म, मतलब उनका जो वो कौन है, मतलब उनकी जो विद्या वगैरह शायद मुझे लगता है प्रभु की अभी प्रभु की हो गई है पूरी, माँ की अभी तक नहीं हुई है। माँ के भी बाकी है। जब माँ अपनी सारी ऊर्जा जब इकट्ठा करेंगी, माँ जब अपनी सारी शक्तियाँ जब इकट्ठा करेंगी, तब वो शक्तियाँ प्रभु को साथ देंगे। तब तक प्रभु थोड़े से अभी इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। माँ की शक्ति जब प्रभु को मिलेगी ना, तब ज़्यादा टाइम समय नहीं लगेगा मलेच्छा को मरने के लिए। कली पुरुष जल्दी, कली पुरुष का अंत हो जाएगा। और हाँ, तो तब तक मतलब भूकंप होगा, सब मतलब आप सोचो ना, मतलब भूकंप हो रहा है इतना, मतलब कौन सा भूकंप पता है, मतलब हिमालय पर्वत जो, मतलब इतने बड़े बड़े पर्वत है ना, उतना मतलब हिमालय पर्वत भी शायद भूकंप में जाएगा, ऐसा कुछ तो मतलब बहुत बड़े भूकंप होंगे, जैसे पर्वत भी नहीं बचेंगे। पर्वत भी ऐसे मतलब बड़े बड़े जो पर्वत है ना, हिमालय पर्वत जैसे, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो कहाँ फिर कुछ बचेगा, आप बताओ। तो ये सारी अत्याधुनिक वाली सारी चीज़ें जाएंगी नहीं। जब प्रभु लड़ेंगे तब वो तलवार से ही लड़ेंगे,
तो इसलिए अपना ज़्यादा ना दिमाग मत लगाइए। जहाँ तक इंसानों की जो बंदूकें तोहफे वगैरह हो तब तक कुछ चलेगी। उसके बाद में जब प्रभु खुद कुरुक्षेत्र में उतरेंगे लड़ाई के लिए, तो वो प्रभु की वो चीज़ें चलेंगी। तो बस मुझे इतना ही कहना था कि प्रभु अभी महाशिवरात्रि में अभी महादेव जी से मिलेंगे, मतलब महादेव जी माधव प्रभु को दर्शन देंगे, उनको शक्तियाँ प्रदान करेंगे, अस्त्र शस्त्र देंगे और उनको सारी वो ऊर्जा है, वो शक्तियाँ प्रदान मिल जाएंगे उनको। फिर बाद में माँ की शक्ति भी उनसे मिल जाएगी। तो और भक्तों प्रभु के साथ में हमेशा खड़े हैं। मतलब तो बस अभी जल्दी समय आ रहा है, तो भी महाशिवरात्रि हो जाएगी ना, तो उस समय के बाद असली तांडव देखोगे आप। ग्रहण महाशिवरात्रि के बीच में भी कुछ होगा और ग्रहण होने के बाद में और ज़्यादा तेजी से होगा। इसलिए कह रहे हैं त्रिसंध्या धारा में आइए, धारा में आइए आप। धारा में आने का मतलब मैं बोल रही हूँ ना बार बार, बचेंगे कैसे। पूरी तरह से नॉनवेज छोड़ दो। अंडा भी नहीं खाना है आपको, अंडा कोई वेज में नहीं आता है, ठीक है। तो पूरी तरह से नॉनवेज को त्याग कर दो। किसी भी प्रकार का नशा मत करो। सेवा भाव रखो अंदर, अपने अंदर दया दिखाओ, छोटे छोटे जीवों पे दया दिखाओ। किसी को अपने से कम मत देखो, चाहे तो उसको मतलब बराबर का नहीं देखो, चलो उसको हमेशा ऊपर ही रखो, कोई भी हो। आप खुद को जैसे मतलब खुद को आप चाहते हो कि हमें दुनिया इस तरह से देखे, उसी तरह से बस सेम आप दुनिया के साथ ट्रीट करो। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। झूठ मत बोलो जहाँ तक हो सके। पता है मतलब इस टाइम पे झूठ थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो कि किसी का दिल दुख जाए। इतना तो कर ही सकते हो। और सत्य की बात बोलूँ तो मैं, चलो उसके ऊपर मैं बाद में बोल दूँगी। सत्य कितने प्रकार के होते हैं उस पर बाद में बोल दूँगी। तो बस धारा में आइए, सेवा भाव सबसे अपने धर्म के रास्ते पे चलिए, ठीक है। व्यभिचार मत करो, कुछ नहीं है इसमें। अगर शादीशुदा हो तो अपने साथी के लिए वफादार रहो। अगर नहीं शादीशुदा हो तो भी अपने साथी के लिए वफादार रहो, जो भी होने वाला होगा। बस सोचो कि इतना समय हमने अपने लिए दिया, अभी हमें बस जो प्रभु को पसंद है ना, बस हमें वो करना है। वो किसके लिए करना है, मतलब प्रभु को क्या पसंद है? प्रभु बस चाहता है कि हम अच्छे रहें, तो हम खुद को ही लिए तो करना है हमें। तो बस वही करो जो प्रभु को अच्छा लगता है। खुद को अच्छा लगता है वो चला गया, कर लिया आपने जो खुद को अच्छा लगता है। अब जो प्रभु को अच्छा लगता है ना, वो करो। खुद की जो अपने दुनिया बना के रखी है ना, नहीं प्रभु को यही पसंद है, नहीं प्रभु तो इसी को ही अच्छा बोलता है, नहीं। दुनिया वालों ने अपनी सोच से प्रभु की सोच को मिला लिया है। प्रभु की सोच अलग है हमसे। हमने जो बनाया है दुनिया को जिस तरह से कि जैसे कि बोलते लोग कि हाँ माता रानी को बलि देते हैं, ठीक है, तो माता प्रसन्न तो होती है ना। मतलब शादियों में जो मतलब गोंधल रखते हैं, तो उसमें शादी के बाद में जो बकरे काटे जाते हैं, तो उसमें तो मतलब वो तो प्रथा है नहीं। मतलब देखो, बलि का मतलब पोथी पुराणों में बलि का लिखा होगा, ठीक है, तो बलि का मतलब उसने जिक्र नहीं किया किसी की हत्या करो। बलि का मतलब है बलि मतलब किसी चीज़ का बलि देना।
जैसे कि बोल सकते हो कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं अपनी झूठ की बलि दूंगा। मैं बहुत चाय पीती हूँ तो मैं चाय की बलि दे दूंगी। मैं मतलब 10 बजे तक सोता हूँ तो ठीक है, मैं अपनी थोड़ी नींद की बलि दे दूंगा। बलि का मतलब बलि होता है कुछ त्याग करना, खुद की चीजों को त्याग करना। बलि का मतलब ये नहीं कि हत्या करो। चलो अगर मतलब काटना, किसी को काटना, उसी को आप बलि समझते हो, तो फिर नारियल है, नारियल को फोड़ को, नारियल की स्त्रीफल ही होता है ना, वो उसकी बलि दे दो। कद्दू होता है, उसकी बलि दे दो। जिसमें जान बसती है उनकी बलि नहीं। और जैसे कि मैं बलि का भी एक बताऊँ क्या, मतलब बलि जो जैसे माता काली को जो बोलते हैं लोग, बलि देख के ही वो उन प्रसन्न होती है। नहीं, जो लोग साधना करते हैं ना, जो तामसिक वाली, जो उनकी उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जो तामसिक वाली भी जो लोग जो वो बलि देते हैं ना, एक्चुअली वो गलत ही करते हैं, पता है। उनको लगता है कि हम माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। नहीं, वो माँ को नहीं प्रसन्न कर रहे होते हैं। वो सिद्धि जो साधना करते तो सिद्धि लेते हैं ना, तो वो सिद्धि जो होती है, ठीक है, तो वो सिद्धि मतलब वो साधना करते हैं, वो सिद्धियाँ मतलब है ना, एक प्रभु की सिद्धियाँ होती है, एक सूक्ष्म रूप में सिद्धियाँ घूमती रहती है। तो वो सिद्धि, जैसे तुम प्रभु की आराधना करते हो, उनकी साधना करते हो, तो वो सिद्धि तुम्हें मिल जाती है। तो वो सिद्धि तो कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी कभी तामसिक भी हो सकती है। तो तामसिक होती है तो फिर तुम्हें वो मुर्गा वगैरह वो सब जो हत्या करने के लिए बोलती है, तो वो तामसिक में आता है। लेकिन वो माँ के लिए नहीं होती। भगवान कभी भी बलि नहीं मांगते, उनकी सिद्धियाँ मांगती होगी आपसे। सिद्धियाँ मतलब है ना, उसमें बुरी शक्तियाँ भी रहती है, उसमें बहुत पवित्र आत्माएं भी रहती हैं। पवित्र आत्मा कभी नहीं बलि मांगती, मतलब किसी जीव की बलि नहीं मांगती। तो सिद्धियों की बलि देते हैं वो लोग, माँ को प्रसन्न नहीं करते, वो सिद्धियों को प्रसन्न करते हैं। तो सिद्धि है ना, एक सूक्ष्म रूप में होती है, और एक सिद्धि नहीं होती, बहुत सारी सिद्धियाँ होती है जो आजू बाजू में घूमती रहती है। ये नॉलेज भी रखो, देखो ये सिद्धियाँ भी क्या होती है। तो सारी चीज़ों का मतलब बुरा बुरा बुरा, मतलब जो चीज़ों आपको अच्छी लगती है वो अगर बुरी बोल रहे हैं तो हाँ, तो फिर वो प्रभु का अच्छा। तो प्रभु के सर पे मत ला दो, भगवानों पे मत ला दो। भगवान कभी किसी जीव की हत्या करने कभी नहीं कहता, क्योंकि उसने उसको जो चीज़ आज मुझे बताइए, जब आप खुद अपने हाथों से अगर कोई मूर्ति बनाओगे, ठीक है, जैसे कि चलो मूर्ति छोड़ो, मतलब कोई खाना भी अगर आपने अपने हाथों से अगर आप खाना बनाते हो, ठीक है, चाहे अच्छा बने चाहे बुरा बने, ठीक है, आप उसको बना के तुरंत फेंक देते हो क्या? खाते हो ना, चाहे अच्छा बने बुरा बने, नमक कम पड़ जाए, तीखा कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी अच्छा तो लगता है ना आपको। तो सोचो ना, प्रभु ने जब इंसानों को ही नहीं बचाया, दूसरे जो जीव है सबको मेरे प्रभु ने बनाया हुआ है, ये माँ ने बनाया हुआ है, तो वो खुद अपनी बनी हुई चीज को क्यों मांगेंगे, क्यों उनकी जान लेने के लिए बोलेंगे? थोड़ा सोचो ना। तो बस आज मुझे बस इतना ही कहना था, शायद मुझे पता नहीं मैंने कितना सही बोला, और बीच में मैं बहुत समय से नहीं आई, उसके लिए माफ़ करिए, क्योंकि नवरात्रि चल रही थी, तो गुप्त नवरात्रि। अच्छा, गुप्त नवरात्रि के बारे में बताओ। गुप्त नवरात्रि मतलब है ना, देखो गुप्त नवरात्रि के बारे में भी लोगों ने बड़ा भ्रम पहला मतलब पाल के रखा हुआ है। जैसे कि देखो साल में है ना 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 नॉर्मल नवरात्रि होती है। जो नॉर्मल नवरात्रि होती है ना, वो सांसारिक चीज़ों के लिए होती है, जैसे कि हमें नौकरी चाहिए, हमारी शादी होनी है, हमें पैसा धन धान्य चाहिए, हमें थोड़ा सा मतलब वो सांसारिक चीज़ें जो पाने के लिए होती है ना, वो नॉर्मल नवरात्रियाँ होती है 2 वाली। और जो गुप्त नवरात्रि होती है ना, वो पता है क्या है, लोगों ने उसके लिए इतना भ्रम पाला हुआ है कि मतलब गलत बोला हुआ है कि गुप्त नवरात्रि मतलब तामसिक वाली, उसमें तंत्र वगैरह वो चलते हैं। भाई तंत्र है ना, तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सात्विक तंत्र भी होता है,
एक तामसिक तंत्र भी होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि है ना, सिर्फ तंत्र के लिए नहीं होती, साधनाओं के लिए भी होती है। साधना मतलब माँ को, मतलब जैसे कि नॉर्मल जो नवरात्रि है वो सांसारिक चीज़ों के लिए होती है। ये जो गुप्त नवरात्रि है ना, वो पता है किसके लिए होती है? साधना। हमारी साधना, हमें कोई, किसी को हाथ साधना चाहिए, किसी को आत्मा, मतलब हम कौन है असल में, हम कौन है, मतलब देखो शरीर से लेने देने, मैं बोल रही आत्मा, हमारी आत्मा कौन है, हम इस धरा पे क्यों आए हैं, अगर ये जानने के लिए भी है ना, उसके लिए भी ये 9 दिन बहुत अच्छे रहते हैं। जितनी माँ की आराधना करोगे, माँ उतना आपको ब्रह्म ज्ञान देती रहेगी, आपको उतनी ऊर्जा मिलती रहेगी। तो ये गुप्त नवरात्रियों में होता है। तो इन चीज़ों को है ना, मतलब एक तो मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है, मतलब हर चीज़ को है ना, इन्होंने पता नहीं क्यों गलत तरीके से हमेशा दिखाया हुआ है। और हम लोग है ना इतने भोले भाले कि हमेशा पता नहीं गुप्त, अच्छा गुप्त मतलब हमेशा बुरा ही हुआ, नहीं, गुप्त मतलब गुप्त तो इसको इसलिए कहा गया है कि अगर आप कोई साधना कर रहे हो, कुछ भी, अगर आप कोई पाठ भी कर रहे हो, अगर माँ की कोई आराधना भी कर रहे हो ना, तो आपको किसी को बताना नहीं है, बताना नहीं है, इसलिए उसको गुप्त बोला गया है। इसलिए नहीं कि आप तामसिक कर रहे हो इसलिए गुप्त ना, आपको बताना नहीं है, क्योंकि वो आपके आत्मा के लिए है ना, आपके वो मतलब आपकी सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं है। वो है जो सिर्फ आप खुद के लिए करना चाहते हो, जिसके संसार से, आपकी इस लाइफ से कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए गुप्ता बोला जाता है उसको। तो बस थोड़ी सी अपनी सोच बदलो, थोड़े से भगवान को, इस सृष्टि को, थोड़ी सी हमारे इंसानों से थोड़ी सी ऊपर परत में भी थोड़े से झांक के देखो। मतलब होता है ना, जैसे हम नॉर्मली आइज़ में हम देखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वही हम किसी दूरबीन से देखेंगे तो हमें थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। बस वही सोच की दूरबीन चाहिए हमें, उन चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए, वरना आपको तो बस ऐसे ही धुंधला धुंधला सा कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे ही दिखेगा। बस मैं यही कहना चाह रही थी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनतमश्लाकया श्रीमन्तमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्त्वतः दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री माता।